नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लासेस सिमडेगा में स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे शिक्षक बहाली की संपूर्ण तैयारी के बारे में। ठीक है, जेटेट के बारे में बात करेंगे, टीजीटी के बारे में बात करेंगे, पीजीटी के बारे में बात करेंगे, जेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को जो भी बीएड या डीएलएड या एमए पास हैं वो जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि एमए पास वालों को भी जेट का एग्जाम और उससे असिस्टेंट लेक्चरर, ठीक है, बनने का एक मौका मिल रहा है। डीएलएड और बीएड का तो खैर मिल ही रहा है, ठीक है, लेकिन एमए पास वालों को भी मिल रहा है। तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे सिमडेगा के है तो बहुत ज़रूरी है इसको देखना आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए एकमात्र कोचिंग सिमडेगा जिला का अचीवर क्लासेस सिमडेगा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले जेटेट के बारे में, फिर टीजीटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर पीजीटी के बारे में बात करेंगे। जरूर देखिएगा, क्योंकि जो पीजीटी इस बार फेल हुए हैं उनको घबराना नहीं है। ठीक है, अब क्यों घबराना नहीं है वो भी बताएंगे, और जो टीजीटी वाले हैं उनको भी घबराना नहीं है, और टेट वाले भी जरूर देखिएगा। तो देखिए क्या बात है, लोग परेशान है कि अभी तक सिलेबस नहीं आया है। ठीक है, अब बातों को समझिए। अब कुछ लोग तो तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, सिलेबस नहीं आया है बोल के। तो देखिए बातों को समझिए, सिलेबस को तो आना ही तय है, और एडिटिंग भी नहीं हुआ है तो सिलेबस तो आना ही आना है, 100% आएगा, और जनवरी के अंदर आ रहा है। हो सकता है 24 दिसंबर को आ जाए। अगर 24 दिसंबर को नहीं आएगा तो आपका जनवरी में एक बार खाली कैबिनेट बैठक में ओके करना है, उसके बाद आ जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि सिलेबस आने के बाद तुरंत आप पढ़ लीजिएगा 2-2.5 महीना में? इसीलिए पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि एक बार फेल हुए तो सीधे 8 महीना के बाद मौका मिलेगा। ठीक है, तो कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो सिलेबस को सोच रहे हैं कि अभी तक नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है कि सिलेबस नहीं है। आपका सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 में सिर्फ एक प्रॉब्लम है, और 1 to 5 में सिर्फ 2 प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो आपको पढ़ना ही है। सिलेबस चेंज हुआ है ना हुआ है, सिलेबस आएगा नहीं आया है, हर हर में पढ़ना है। देखिए 6 to 8 में कुछ नहीं है। 6 to 8 में आपको एसएसटी पढ़ना है 100%। ठीक है, चाहे कोई भी हो। नया सिलेबस में के अनुसार भी पढ़ना था, और जो आने वाला है उसमें भी पढ़ना है, और जो पहले सिलेबस था तब भी पढ़ना है। ठीक है, पेडागोजी आपको पढ़ना ही है, हिंदी आपको पढ़ना ही है, इंग्लिश आपको पढ़ना ही है। आपका 150 नंबर का एग्जाम है, 60 नंबर, 60 नंबर का आपको एसएसटी रहेगा। तो 6 to 8 वाला को तो घबराना ही नहीं है, उनको तो एकदम चुपचाप पढ़ाई करना चाहिए जो पुराना सिलेबस है। हाँ, 1 to 5 में एक बात है कि एसएसटी पढ़ें या ईवीएस पढ़ें, एक यही एक यही सस्पेंस है। ठीक है, अब मान लीजिए 150 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन का तो सस्पेंस है। बाकी तो 120 क्वेश्चन जो है, आपका मैथ हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, पेडागोजी हुआ, नागपुरी हुआ, जो क्षेत्रीय भाषा लीजिएगा, वो तो 100% आपको ही पढ़ना है। तो इसमें कोई सस्पेंस वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ाई शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो जेटेट वाले समझ गए। और उसके बाद मेंस का तैयारी करना है, तो सीएचसी क्लासेस सिमडेगा में जुड़िए। शानदार तैयारी चल रही है सभी चीज़ों का। ठीक है, अब बात करते हैं टीजीटी के बारे में। बात करते हैं टीजीटी के बारे में। देखिए टीजीटी क्या है ना, 2016 के बाद अभी तक नहीं आया है, और आपको पता है बहुत से स्कूलों को झारखंड में अपग्रेडेड कर दिया गया है। कहने का मतलब जैसे सिमडेगा में ही 5 या 7 स्कूल, अब याद नहीं है कन्फर्म, को अपग्रेड कर दिया गया है। और आप वो जो बहाली आया था 2015 का, और उसी का बहाली दिया है, उसमें भी 3000 सीट खाली चला जा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा उसका पता नहीं, लेकिन जो हम जो देख रहे हैं उसके अनुसार अब इसका भी क्या होने वाला है। ठीक है, ये बीएड धारी के लिए फायदा है। ठीक है, ये जो पीजी टीजीटी के बारे में बोल रहे हैं, अब जो क्या हो रहा है उसमें कि 2015 का बहाली और स्कूल इतना बढ़ गया और स्टूडेंट भी इतना बढ़ गया। तो आपको क्या लगता है कि फॉर्म नहीं आने वाला है? 100% फॉर्म आने वाला है। ठीक है, 100% फॉर्म आ रहा है इसका, आपको सोचना नहीं है। और जिस दिन फॉर्म आएगा आपको समय भी नहीं मिलेगा, और एग्जाम हो जाएगा। तो आप लोग अभी से तैयारी करिए। और इसमें एक केस था, अब केस लगभग खत्म होने वाला है। 3 जनवरी को लास्ट उसका जजमेंट है, मतलब लास्ट सुनवाई है। अरे मान लीजिए फरवरी में ख़त्म होगा तो अप्रैल में आ जाएगा। तो आप इतना तेज नहीं है कि आप 15 दिन में पढ़ के निकल जाएगा। और तो कुछ 2016 में फेल हुए हैं, उन लोग भी इतना तेज नहीं थे कि फेल हो गए। ठीक है, अब देखिए, तो कहने का मतलब है कि आपको कम से कम 8 से 9 महीना चाहिए जो टीजीटी का तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, 8 से 9 महीना के बिना नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब अब सबको नौकरी चाहिए। हजारों लाखों लोग बीएड करके बैठे हुए हैं। ठीक है, हजारों लाखों लोग बीएड करके बैठे हैं। संभव नहीं है कि आप 2 महीना में पढ़ के निकाल लीजिएगा। तो देखिए इतना इतना सब्जेक्ट हमारे कोचिंग में, हिंदी, संग्रेजी, ठीक है, नागपुरी,
इन सभी चीज़ों का टीजीटी का तैयारी चल रहा है, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस तो एक साथ है, इकोनॉमिक्स, वाणिज्य, ये सभी चीज़ों का तैयारी चल रही है। तो आप लोग टीजीटी वाले भी समझ गए, ठीक है, और 1 to 5 6 वाले टेट वाला भी समझ गए। अब पीजीटी की बात होती है। देखो पीजीटी उम्मीद लगता है कि आ सकता है, ठीक है, अभी यही हुआ है, लेकिन परिस्थिति जो है उस हिसाब से हमको लगता है आ सकता है, इसमें हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। हाँ, अब तीसरा बात है जेट, जिसका भी एमए पास है, ठीक है, उनको जेट अभी आने वाला है। सिलेबस, नियमावली वगैरह सब बन चुका है। अब आप लोगों को सिर्फ वेट करना चाहिए, ठीक है, वेट करना चाहिए। इसका मतलब फॉर्म आने का वेट, पढ़ाई का वेट नहीं करना है। पढ़ाई आपको शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो हवा में उड़ जाएगा, अब कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, फेल होना तय है। तो ये तीनों चीज़ों के बारे में बता चुके, चारों चीज़ों के बारे में, 1 to 5 6 to 8 जेटेट के बारे में, 6 to 8 के बारे में बता दिए, टीजीटी के बारे में बता दिए, और साथ में हम जेट के बारे में बता दिए। जेट में जो लेक्चरर होता है ना, असिस्टेंट लेक्चरर, उसका नियुक्ति होता है। तो आप सभी इस चीज़ को ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और अचीवर क्लासेस सिमडेगा में आप जुड़कर शानदार तैयारी भी कर सकते हैं आगामी भविष्य के लिए। बाकी कुछ लोग समझदार नहीं होते हैं, उनका तो खैर पढ़ना लिखना से कोई लेना देना नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं जेटेट आने के बाद भी लोग सोच रहे सिलेबस का तैयारी, सिलेबस का। हम तो अभी बता चुके शुरू में, अरे सिलेबस तो आना ही आना है, आपको पढ़ना तो है, इतना तेज तो नहीं ना है। सीटेट तो लिख रहे हैं, देखते हैं 85 नंबर आ रहा है, 80 नंबर, 120 लाते हैं ना जेटेट से सीटेट में, तब माना जाता है कि आप तेज हैं। और इसका सिलेबस बिल्कुल अलग है। टीजीटी वाले को भी मूर्खता नहीं करना है, क्यों? क्योंकि आना ही है, तो आपको पढ़ाई शुरू करिए। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।